Hello everyone, welcome to your क्योर एंड केयर नर्सिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग जो होता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉइजनिंग इज अ कंडीशन दैट्स ऑकर व्हेन अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर द बॉडी एंड डिस्टर्ब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन लीडिंग टू इलनेस या इवन डेथ भी हो सकता है। पॉइजनिंग क्या होता है? एक कंडीशन होता है जिसमें कि टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में चेंजेस आ जाते हैं या उसकी वजह से इलनेस, बीमारी भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में चेंजेस क्या क्या आते हैं? तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, स्लाइवेशन ज़्यादा होगा, नोज़िया वॉमिटिंग हो जाएगा, साइनोसिस का कंडीशन देखने को मिलेगा एंड एसओपी का प्रॉब्लम। ये सब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आता है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में चेंजेस आता है, इसकी वजह से इवन इलनेस या डेथ भी हो सकता है। इस कंडीशन को ही हम लोग पॉइजनिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग जो होता है टू अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। एक तो एंट्री बेसिस पे एंड एक देख सकते हैं आप लोग सोर्स बेसिस पे। तो एंट्री बेसिस पे क्या होता है? इंजेक्शन थ्रू, माउथ के थ्रू ले रहे हैं तो उसको इंजेक्शन बोलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन में भी आता है इंजेक्शन क्या होता है, तो माउथ के थ्रू लेना इंजेक्शन होता है। इसमें मेडिकेशन आ जाएगा, आपका पेस्टिसाइड्स आ जाएगा, कंटेमिनेटेड फूड हो जाएगा, तो ये इंजेक्शन में आएगा। एंड इन्हेलेशन आप ब्रीथ के थ्रू, तो इन्हेलेशन बोलेंगे, जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गया, गैसेस हो गया, ये सब हो गया। इंजेक्शन के थ्रू या आप आईएम दे रहे हैं, आईवी के थ्रू ड्रग दे रहे हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो इंजेक्शन पॉइजनिंग में आ जाएगा। या थ्रू बाइट्स, किसी ने काट लिया जैसे कि इंसेक्ट्स बाइट आ गया, ये सब। एंड एब्जॉर्प्शन बेसिस, मतलब कि थ्रू स्किन के थ्रू जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसमें जो होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो जो होता है कुछ भी सब्सटेंस पे लगता है तो वो ऑब्जर्व हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी क्रॉसिव हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सोर्स बेसिस पे देख लेते हैं। तो इसमें फूड पॉइजनिंग आ जाएगा ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड, ड्रग पॉइजनिंग आ जाएगा ओवर या रॉन्ग मेडिकेशन, केमिकल पॉइजनिंग में आ जाएगा आपको एसिड्स, अल्कलाइन या पेस्टिसाइड्स। अब एसिड्स की वजह से एसिड्स क्या होते हैं तो देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो पॉइजनिंग कॉज करते हैं, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। और एल्कलाइज में देख लेते हैं तो कॉस्टिक सोडा एंड पोटास हो गया, हैवी मेटल्स हो गया। गैस पॉइजनिंग में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ये ज़्यादा सुनने को मिलेगा आपको। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का पॉइजनिंग हो गया। हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अल्कोहल पॉइजनिंग, एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकता है। बाई टेस्टिंग पॉइजनिंग, स्नेक या स्कॉर्पियन या इंसेक्ट्स बाइट की वजह से पॉइजनिंग होगा, बाइट या स्टिंग पॉइजनिंग। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉजेज़ क्या होता है। एक्सीडेंटल कॉजेज हो गया, अनइंटेंशनली, मतलब कि जानबूझ के अचानक से हो जाए, जैसे कि चिल्ड्रन क्या करते हैं, उनको पता नहीं रहता है, वो कुछ भी मतलब कि पॉइजन वाले सामान को भी या टॉक्सिक सब्सटेंस को भी अच्छा सा चीज़ समझ के पी लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्सीडेंटल में। इसका एल्डरली एंड चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं सुसाइडल जो होता है इंटेंशनली इंटेक टू अटेम्प्ट सुसाइड। इसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड का होता है, ये इंटेंशनल, मतलब इसमें जो होता है अपने से खुद किया जाता है, सुसाइड किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन ये अडल्ट्स में देखेंगे कि आजकल एडल्ट्स को थोड़ा सा भी मतलब कि स्ट्रेस आता है तो वो सीधे बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो ये उसी टाइप का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, सुसाइडल में आ जाएगा। होमिसाइडल की मतलब इसमें पॉइजन देख के किसी और को मारा जाता है, ये होमिसाइडल में आ जाएगा। रेयर बट सीरियस होता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एट वर्क प्लेस, जैसे कि फार्मर्स हो गए, फैक्ट्री वर्कर जैसे कि मरकरी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या कुछ भी आर्सेनिक, इन सब का भी पॉइजनिंग हो सकता है, तो ये हो गया। एंड
आइएट्रोजेनिक में, ये तो नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइएट्रोजेनिक पॉइजनिंग ये जो होता है ड्यू टू रॉन्ग मेडिकेशन या ओवरडोज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ये रॉन्ग मेडिकेशन देने से या ओवरडोज ट्रीटमेंट देने से आइएट्रोजेनिक पॉइजनिंग होता है। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स इसको ध्यान दें, आइएट्रोजेनिक पॉइजनिंग को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका पहले देख लेते हैं हम लोग जीआई में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो जीआई में नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एंड देख लेते हैं नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम में आपको हेडेक आ जाएगा, डिजीनेस होगा, अनकॉन्शियसनेस आ जाएगा एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ सकता है, कन्वल्जन्स का मिर्गी आ सकता है, झटका, सीजर एंड चेंज इन अ प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकते हैं या डायलेट हो सकते हैं, एक्सेसिव स्लाइवेशन हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है। व्यक्ति शॉक के कंडीशन में, शॉक आके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे शॉक क्या होता है। अभी के लिए फ़िलहाल समझ लेते हैं शॉक में जो होता है बीपी बहुत ही लो चला जाता है। तो शॉक के कंडीशन में कोमा या डेथ भी हो सकता है। एंड डायग्नोसिस क्या होता है? तो डायग्नोसिस हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन मतलब कि हम लोग उसके रिलेटिव्स या पेरेंट्स से पूछेंगे कि क्या पॉइजनिंग लिया है, क्यों लिया है, ये सब जानेंगे, उनका एज वगैरह पूछ लेंगे, पहले भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका वाइटल्स लेंगे, प्यूपल्स चेक करेंगे कि डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहा, उनके माउथ से स्मेल लेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे कि स्मेल किस टाइप का आ रहा है, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग करेंगे, ब्लड या यूरिन टेस्ट करेंगे, क्योंकि यूरिन में भी अगर पॉइजन लिया है तो उसका कुछ अमाउंट आएगा तो उससे पता चलेगा। गैस्ट्रिक लवाज का एनालिसिस करेंगे। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पे ध्यान देना है, जनरल मैनेजमेंट इसमें फर्स्ट एड में। फर्स्ट एड क्या होता है इसमें, डू या डोंट का देख लेंगे। तो व्हाट टू डू, क्या करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है 4-5 पॉइंट आप लोग समझ के, किसी को पॉइजनिंग हो रहा है तो उसको थोड़ा सा मतलब कि अच्छा फील, थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा सकते हैं। एंड कुछ डोंट करके आप उसके लाइफ को भी सेविंग कर सकते हैं। तो देखते हैं डूज में क्या करना होता है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर योर ऑन सेफ्टी, पहले अपना सेफ्टी होना चाहिए फिर दूसरे का। तो पहले ऑन सेफ्टी में वियर ग्लव्स को वियर करें, अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचें, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है तो आपकी स्किन के थ्रू भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा, वियर ग्लव्स पहन के ही कुछ भी करें। रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉइजन, पॉइजन के सोर्स को रिमूव करें पेशेंट से। एंड उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट को रिमूव करने के बाद आपको फ्रेश एयर में ले जाना है, पूरा वेंटिलेटर जगह पे। एंड उसको मेंटेन करना है, एबीसी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, चेक करना है कि सांस लेने में उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है तो उसको मतलब कि ऑक्सीजन वगैरह है आपके पास तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें एंड उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लाएं। एंड उसका देख लेते हैं, इस अकॉर्डिंग आपको पोजीशन भी देना होता है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो पोजीशन, हर एक कंडीशन में पोजीशन अलग अलग होता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है बट ब्रीथिंग ले रहा है, अनकॉन्शियस है उसका माइंड मतलब कॉन्शियस नहीं है लेकिन ब्रीथ ले रहा है, तो आपको उसको रिकवरी पोजीशन में रखना है। ये पॉइंट याद रखना है, रिकवरी पोजीशन। लेटरल साइड लाइन पोजीशन में लाना है, लेटरल साइड में। एंड उनके हेड को थोड़ा सा आगे की तरफ टर्न करना है उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में आप। सो दैट टंग जो होता है, इसकी वजह से क्या होगा, टंग एयरवे ब्लॉक ना करेगा एंड वॉमिट बाहर निकल जाएगा, एस्पिरेशन ना होगा। ये समझ के, क्योंकि ये लेटरल पोजीशन में, क्योंकि ब्लॉक ना हो एयरवे एंड वॉमिट जो हो रहा है वो बाहर की तरफ निकल जाए, एस्पिरेट ना हो। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और ब्रीथिंग है तो उसको रिकवरी पोजीशन में रखना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और नॉट ब्रीथिंग नहीं है तो आपको सुपाइन पोजीशन में लेटाना है हार्ड सरफेस पे एंड सीपीआर प्रोवाइड करना है। एक्सपीरियंस इंसान ही सीपीआर प्रोवाइड करें। एंड डिफ़िकल्टी इन अ ब्रीथिंग, अगर सांस लेने में
प्रॉब्लम हो रही है, जैसे गैस पॉइजनिंग की वजह से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सेमी फाउलर्स पोजीशन में रखना है या सिटिंग अपराइट पोजीशन में रखना है। हेल्प्स लंग एक्सपेंड, लंग्स क्या करता है, एक्सपेंड करता है इसमें, एंड मेक्स ब्रीथिंग ईजियर। आपको कोई भी अगर रेस्पिरेटरी रिलेटेड दिक्कत है तो आपको उसमें पोजीशन क्या देना है, तो सेमी फाउलर्स पोजीशन या फाउलर्स पोजीशन देते हैं। फाउलर्स पोजीशन में 80 to 90 डिग्री के एंगल पे हम लोग पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखते हैं। ए पॉइजन इन अ वन स्किन, ऑन स्किन पे या आइस में पॉइजन चला गया तो आपको इमीडिएटली वॉश करना है, बहुत ही ज़्यादा प्लेंटी वाटर से 15 से 20 मिनट तक उसको मतलब कि वॉश करना है। एंड कीप द पॉइजन कंटेनर, जो भी पॉइजन का कंटेनर है या बोटल्स है उनको आप लोगों को लेके हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए वो इजी रहेगा। एंड शिफ्ट द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाना है। एंड डोंट, आपको क्या नहीं करना है ये ध्यान रखिएगा। आप टू पे तो ध्यान दे दिए, क्या करना है, अब क्या नहीं करना है ये देख लेते हैं। तो डोंट इंड्यूस वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के लिए उनको इंड्यूस नहीं करें, क्योंकि अगर क्रॉसिव हैं, जैसे कि जलन करने वाले, जैसे एसिड्स हो गए, अल्कलाइज हो गए, इनकी वजह से आप वॉमिटिंग करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, तो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो सकता है। जैसे कि आपका पेट्रोलियम पॉइजनिंग हो रहा है या क्रॉसिव एसिड का पॉइजनिंग हो रहा है, तो आप उसमें वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करें। आप फूड पॉइजनिंग में कर सकते हैं, आप गैसेस पॉइजनिंग में कर सकते हैं, लेकिन आपको पेट्रोलियम पॉइजनिंग एंड क्रॉसिव पॉइजनिंग जैसे कि एसिड्स एंड अल्कलाइज में नहीं करना है। अदरवाइज में स्नेक बाइट्स में करें आप। एंड डोंट गिव एनीथिंग टू ईट ड्रिंक ऑफ इफ द पेशेंट इन अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप उस कंडीशन में उसको कुछ भी खाने को या ड्रिंक करने को नहीं दें। एंड डोंट इग्नोर माइल्ड सिम्टम, माइल्ड सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि उसको आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में लेके जाना है। डोंट कट या सक टाइटली टाई द लिम्ब इन अ स्नेक या इंसेक्ट बाइट। बहुत कंडीशन आपने को देखने को मिलेगा कि इंसेक्ट बाइट या स्नेक होता है तो उसमें एक कट लगा देते हैं या सक करते हैं या टाइट वहाँ पे बांध देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना है। इस कंडीशन में तो आपको हॉस्पिटल बहुत जल्दी लेके जाना है, ये जादू टोना झाड़ फूक के चक्कर में नहीं लगना है। एंड डोंट डिले मेडिकेशन हेल्प, मेडिकल हेल्प में डिले नहीं करें, आपको ऑलवेज गो टू हॉस्पिटल क्विकली। एंड डोंट ट्राई होम रेमेडीज, होम रेमेडीज जो होता है घरेलू नुस्खा वो सब आपको ट्राई नहीं करना है। मिल्क, अल्कोहल, ऑयल्स दे में वर्जन द कंडीशन को ये और भी बिगाड़ सकते हैं। एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या होता है, गैस्ट्रिक लवाज होता है विद इन 1 to 2 आवर्स ऑफ इफ इंडिकेशन, गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल जो होता है हर एक पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है। अगर आपको पता ना हो कि किस स्पेसिफिक पॉइजन की वजह से होता है, आप चारकोल देते हैं, उसमें एंटीडोट होता है। अगर आपको पता है तो स्पेसिफिक एंटीडोट चूज़ करें। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आईवी फ्लूइड से। सेडेशन फॉर कन्वल्सन, अगर कन्वल्सन हो रहा है तो सेडेशन दे। वैसो प्रेशर फॉर शॉक, शॉक के लिए वैसो प्रेशर दे। एंड इन्हेंस्ड एलिमिनेशन, फोर्स डायूरेसिस एंड डायलिसिस, आप जो होता है डायूरेसिस दे सकते हैं। डायूरेटिक्स देने से क्या होता है, यूरिन के थ्रू जो होता है बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर निकल जाएंगे। एंड डायलिसिस से भी ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपका निकल जाएगा। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, आपको मेंटेन करना है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। वाइटल साइन मॉनिटर करना है फ्रिक्वेंटली। एंड एडमिनिस्टर एंटीडोट एज प्रेस्क्राइब्ड एंड रिकॉर्ड आई और चार्टिंग, इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग को रिकॉर्ड करना है। प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, उनको फिजियोलॉजिकल सपोर्ट करना है, उनको एनजाइटी वगैरह फील हो तो उनको आप सपोर्ट करें। सुसाइडल पॉइजनिंग में ज़्यादा होता है। एंड हेल्थ एजुकेशन, आपको पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देना है या उसके फैमिलीज़ को। कीप मेडिकेशन केमिकल्स आउट फ्रॉम द चिल्ड्रन रीच,
आपको चिल्ड्रन से जो होता है ये मेडिकेशंस या केमिकल्स हैं उनको दूर रखना है, सेफ़ स्टोरेज रखना है, यूज़ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का अच्छे से यूज़ करना है, गैस्ट्रिक डिकॉन्टामिनेशन एज ऑर्डर एंड कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हो तो एस्पिरेट करने से आपको निमोनिया का कंडीशन आ जाता है, ऑर्गन फेलियर, लीवर या इसका सबसे रेयर लास्ट होता है कॉम्प्लिकेशन कि ऑर्गन फेलियर हो सकता है लास्ट स्टेज में, लीवर, किडनी, ब्रेन डेथ हो सकता है, सो कोमा या डेथ भी हो सकता है। डेथ तो एंड हो जाएगा इसका सबसे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।